बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दालें तो आपने बहुत सारी खाई होंगी, मैंने भी बहुत सारी रेसिपी दी है, लेकिन ये जो रेसिपी इससे आपको एक नया जायका मिलेगा, एक नए अंदाज के साथ अचारी दाल आप सबके साथ शेयर है, बहुत ही मज़ेदार। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एक पैन लेंगे या आप इसे मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हो, और ऑयल लिया है मैंने 1/8 कप, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। मीडियम प्याज ले, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं। अगर आप मोटे स्लाइस में प्याज काटते हैं तो मसाला ज़रा जल्दी नहीं बनता, इसलिए आप ज़रूर प्याज को चॉप कर लें, जो कि बड़े आराम से ये मेल्ट होगी और मसाला अच्छा सा बनेगा। और इसमें नमक डाल रही हूँ मैं 1/2 टेबल स्पून हस्बे ज़रूरत, और यह है ज़ीरा 1 टीस्पून। जो नमक है प्याज को अच्छा सा सॉफ्ट करेगा और जल्दी मसाला बनेगा। तो इसे चम्मच चला के मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, और जैसे ही हमारी प्याज सॉफ्ट होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। लहसुन 1 टेबलस्पून, अदरक 1 टेबलस्पून, दोनों चीज़ें मैंने चॉप कर ली बारीक बारीक, ये भी इसमें जाएंगी। पीसने की ज़रूरत ही नहीं, चॉप करके आप डाल दें। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद बारीक बारीक कटी हुई, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, कम ज़्यादा। तकरीबन 4 अदद डाल देंगे ना, तो वो नॉर्मल मिर्च है, तो इतनी काफ़ी है। और हल्की आग पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। कुटी मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी से भी कम। थोड़ा सा मसाले को भून लेंगे बगैर पानी के, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। और आग जो है मैंने बहुत हल्की रखी हुई है, मीडियम से कम। थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस इतना कर लें कि इसकी अच्छी सी खुशबू आए और मसाला भी हमारा जले ना। और इसके बाद इसमें पानी इतना शामिल करना है कि प्याज और जो चीज़ें दूसरी हैं सारी मिक्स हों, मसाला अच्छा सा तैयार हो। तो इसे भी मैंने कम हीट पे ही फ्राई करना है, मसाले को भूनना है। तो जैसे ये तैयार होता है हमारा मसाला, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला भुन चुका है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। जब ये मसाला भुनता है ना, तो बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू होती है। ये दालें हैं, 2 दालें ली हैं। एक दाल है लाल मसूर की दाल, ये है 1 कप। पहले मैंने इसे धोया, धो के भिगो दिया, या बाद में आप धो लें, बात एक ही है। और ये है मूंग की दाल 1 कप, मसूर की दाल 1 कप, मूंग की दाल 1 कप, दोनों को भिगोया तकरीबन 4 से 5 घंटे। इससे ये होगा कि दालें बहुत अच्छी सी गलती हैं और टाइम भी नहीं इतना लगता। तो आप ज़रूर दालों को पहले काफ़ी टाइम भिगो दें, जिससे जायका भी अच्छा मिलेगा और दालें भी हमारी बड़ी अच्छी मिक्स होंगी, जैसे कि हमें चाहिए कि दाल घुली घुली सी हो। और इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। दाल में जो पानी है जैसे ड्राई होगा तो फिर इसका जायका बहुत मज़े का निकलेगा। तो इसे चम्मच से इस तरह मैं चलाती रहूँगी। इसकी भुनाई करनी है, भुनाई करके तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल काफ़ी भुन चुकी है, पानी भी इसमें नज़र नहीं आ रहा, और खुशबू भी बहुत मज़े की होगी। तो अब इसमें पानी डालेंगे, पानी इतना शामिल करेंगे कि पानी जो कि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। अगर बाद में भी ज़रूरत पड़े तो आप बाद में भी पानी डाल सकते हैं कि दाल अभी गाढ़ी है या गली नहीं है, तो ऊपर से आपने फिर गर्म पानी करके शामिल करना है, ठंडा पानी नहीं डालना, जैसे कि आपको पानी कम लगे जब दाल पक रही हो। तो इससे आपने परहेज़ रखना है कि ठंडा पानी नहीं डालना। अगर ठंडा डालेंगे तो दाल हमारी गलेगी नहीं। तो मैं इसमें पानी मैंने शामिल कर दिया है, इतना पानी मैं इसमें शामिल करूँगी जिसमें दाल गल जाए। और जैसे ही पानी इसमें टोटल मैंने डालना है और ऊपर से ढकना है, तो फिर एक तेज़ आग मैंने करनी है। उससे ये होगा कि एक उबाल आएगा, उबाल आने के बाद फिर मैं इसे मीडियम से कम फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। फ़िलहाल मैंने पानी इसमें डाल दिया जितना रिक्वायर्ड था, और ऊपर से ढक देना है। ढक के जो जो कि मैंने कहा है कि एक उबाल आने पे आपने मीडियम से कम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है, और ऊपर से ढक दिया। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दिखा रही हूँ, दाल तकरीबन गल चुकी है, बस इतना है कि अभी ये घुटी हुई नहीं नज़र आएगी। तो इससे घोटना है हमने, कि तो अब मैं चम्मच से घोट रही हूँ। अगर आप किसी और चीज़ से घोटना चाहें तो इस तरह करके आपने ज़रूर चम्मच चलाना है, ताकि दाल मिक्स हो। इससे ये होगा कि थोड़ी बहुत दाल नज़र आएगी, कुछ घुट जाएगी, तो इससे दाल का जायका आपको बहुत अच्छा मज़ेदार सा मिलेगा। इस तरह मैं इसे घोटती रहूँगी। अब तैयारी करते हैं तड़के की। तड़के के लिए मुझे चाहिए ऑयल।
या घी आप ले लें 1-3 कप। इससे कम ज़्यादा आप ऑयल कर सकते हो जितना कि आपको रिक्वायर्ड हो। और ये है राई, ये है हाफ़ टी स्पून के करीब, और कलवंजी के दाने चंद, और मेथी दाना चंद दाने वो इसमें गए। और ये लंबी वाली लाल मिर्च अगर गोल है तो वो आप डाल दें। इससे ये होगा कि जो मिर्चें फीकी है ना, इसमें इतनी ज़्यादा नहीं, तो जिसे तेज़ चाहिए तो वो ये ले सकते हैं। तो इससे भी दाल बहुत मज़े की लगती है। कड़कड़ा लेंगे, इतना कड़कड़ाएंगे कि इसका जो फ्लेवर है ना बाहर निकले, दोनों तीनों चीज़ों का। और कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डालेंगे, हल्दी ऑप्शन है, अगर डालना चाहें डाल दें, नहीं तो आप ये कश्मीरी मिर्च ज़रूर डालें पिसी। इससे ये होगा कि हमारी दाल का कलर ऊपर से अच्छा आएगा। और धनिया डाल दिया, धनिया डाल के ये हमारा अचारी मसाला तैयार है। 1 टीस्पून कुटी सौंफ भी मैंने इसमें शामिल कर दी। इसे मैंने कूट लिया है सौंफ को, मोटी-मोटी डालेंगे तो वो मुँह में आएगी तो जायका अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह तड़का तैयार कर लेंगे। दाल भी हमारी पक रही थी, वो भी तकरीबन गल चुकी है और अच्छा-सा गाढ़ापन उसमें आ चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये गया इसमें तड़का जो हमने तैयार किया था। थोड़ा-सा मैं बचा लूँगी, जो मैं डिश आउट करूँगी तो उसमें मैंने ऊपर से थोड़ा-सा डाल देना है। तो बाकी इसमें सारा जाएगा। और इसकी मैं दिखाती हूँ कि इसमें कितना गाढ़ापन आ चुका है। ये बहुत अच्छी-सी गाढ़ी-सी बन चुकी है। अगर आप इससे भी पतला करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। और ये दाल हमारी तैयार है, मज़ेदार सी ज़रूर ट्राई करनी है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और हरा धनिया भी इसमें गया। और करते हैं अब मज़ेदार सी दाल को 10 से 12 मिनट छोड़ के, इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ दाल मैंने बोल में डाल ली, डिश आउट कर रहे हैं। और बहुत ही मज़े की चावलों के साथ दाल खाएं या चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आने वाला है ये दाल का। क्योंकि ये दाल बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई करनी है। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो भी कर लें। जो लाइक शेयर करते हैं और फॉलो करते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।